बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेट में दर्द। और चूंकि इसमें पेट में दर्द जो स्पेशली छाती की बीमारी की वजह से हो सकता है या अपना पेट का अपना मसला हो सकता है। अब इसमें चूंकि जो पेट का ऊपर वाला हिस्सा है स्पेशली नाभ से ऊपर वाला, ये इसकी किसी ना किसी लेवल पे एसोसिएशन है लंग्स के साथ, क्योंकि जो रिब्स हैं वो नीचे तक तकरीबन इस नाभ के लेवल तक आती हैं। जो डायफ्राम जो सेपरेट करता है, एक मसल है, एक पट्टा आप समझ लें, एक झिल्ली समझ लें जो पेट को छाती से अलग करती है, उसका तकरीबन डायफ्राम के लेवल तक आती है। इसलिए अगर उसमें भी कोई मसला हो, पेट में दर्द होगा, अगर पेट का अपना मसला हो तो भी दर्द होगा। तो इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाए, हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं। और ये इस सिलसिले की 9th वीडियो है और इसमें मैं बात करूँगा एब्डोम जो स्टमक है उसके पेन की। कि बाज़ का होता है कि स्टमक में पेन होता है लेकिन वो भी साथ में लंग्स में फील हो रहा होता है बिल्कुल। तो इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाए इस पर मैं बात करूँगा। अब इसमें समझिए कि जितने हमारे एज़मा वाले पेशेंट्स होते हैं या वो पेशेंट जिनको नमूनिया है या जिनको टीबी है वो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या एटीटी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने गोलियां खानी है, उन्होंने मैदे में जाना है, तो वो बाज़ का मैदे को डिस्टर्ब करती हैं। तो मैदे के अंदर सोजिश का एक प्रोसेस आता है जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, उसकी वजह से बाज़ का पेन आता है। लेकिन उसकी कुछ अपनी ख़ास अलामतें हैं। वो क्या हो सकती हैं? वो होता है कि बिल्कुल जहाँ पे आपकी रिब्स सेंटर वाला हिस्सा, बिल्कुल जहाँ पे स्टर्नम ख़त्म हो रही होती है, इसके बिल्कुल नीचे एक मैदा पड़ा होता है और यहाँ पे फिर पेशेंट को पेन रहना, सिर्फ एक ख़ास पॉइंट पे पेन रहना शुरू हो जाती है। और यूजली उसकी एसोसिएशन होती है खाने के साथ, खाने से पहले या खाने के बाद, या कोई भी तली चीज़ें खाने से इस तरह की या ड्रग्स खाने की वजह से उसको पेन होता है। तो इससे कम से कम ये पता चलता है कि पेशेंट को मैदे में दर्द हो रहा है और उसकी आमतौर पर वजह ड्रग्स ही होती हैं। अब उसमें अलामतें क्या हो सकती हैं? अलामतें पेन के अलावा जलन होती है और उसके अलावा गर्ड होता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हम कहते हैं। कि यहाँ से इसके अंदर चूँकि HCl पैदा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ख़ास किस्म का तेज़ाब है जो तकरीबन आप समझिए कि 1.5 लीटर तक रिलीज़ होता है रोज़ाना मैदे में। अब वो रिफ्लक्स उसका ऊपर जाता है जहाँ पे कनेक्शन है दरमियान में, बिल्कुल चूँकि खुराक वाली नाली बिल्कुल सेंटर से आ रही है, अगर आप समझें तो उसके साथ साथ जो हमारी सांस वाली नाली है उसके बिल्कुल पीछे आ रही होती है। तो ये जो रिफ्लक्स जब ऊपर जाता है तो इसकी वजह से सेंटर में शदीद किस्म की पेन होती है, बर्निंग होती है। अब उसमें अगली बात है कि इसको किस तरह आप डायग्नोस करें। तो डायग्नोसिस के लिए इसका क्लिनिकल होता है, जिस तरह मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। फर्दर अगर इसमें ना हो सके तो इसके लिए एंडोस्कोपी भी की जा सकती है। इलाज कैसे किया जाना चाहिए? तो इसमें इलाज में कुछ हैं जो एहतियातें की जानी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। बाकी तो ड्रग्स होती हैं जो कि डॉक्टर आपको, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का केस है वो आपको देख के मैनेज करेगा। एक तो ये करना है कि आपने रात का जो खाना है वो कोशिश करनी है 3 से 4 घंटे पहले खाएं रात को सोने से, क्योंकि जब कम से कम 2 घंटे खाना जो है वो आपके स्टमक में स्टे करता है। जब वो स्टे करता है तो उसके अंदर वो HCl जो मैं बात कर रहा हूँ तेज़ाब की, वो मौजूद होता है, तो इसलिए वो बार बार ऊपर गर्ड होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो आप कोशिश करें कम से कम 3 घंटे पहले खाना खा लें रात को सोने से पहले। दूसरी एहतियात ये करनी है कि आपने जो आपकी साइड है, सर वाली साइड है, वो कम से कम 2 ईंटें आप इस तरह समझें ऊपर रखनी है। वो नीचे ईंटें रख लें, तकिया ना रखें क्योंकि उससे बेंड हो जाता है। आपकी वो जो साइड है वो ऊपर होनी चाहिए, 2 से 3 ईंटें। तो उससे कम से कम एक लेवल होता है कि अगर उसमें एसिड है भी तो वो उसका फ्लो एक ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। तीसरी एहतियात ये करनी है कि आपने कोई इस तरह के, जिस तरह फैटी फूड्स हैं, जिस तरह बहुत ज़्यादा बल्क में खाना खाना है, बहुत ज़्यादा मिकदार में कढ़ाई या गोश्त जो लोग खाते हैं, उससे थोड़ा परहेज़ करें। हमेशा कोशिश करें कि अगर आपको इस तरह का मसला है तो आप लाइट लें, और स्पेशली अगर फ्रूट लें तो बहुत अच्छी बात है, या कोई भी थोड़ी सा लाइट सा खाना लें ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो उससे काफ़ी हद तक आपका ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है। अब दूसरा तरीका होता है इसमें जो टाइम पास का वही है कि आप इसको, बाज़ का तो पेशेंट इस पेन में, चूँकि ये बिल्कुल लंग्स के साथ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, तो इसको लंग्स का पेन समझते हुए डेक्सा का टीका लगा देते हैं, कोई डिस्प्रीन या कोई डाइक्लो की टैबलेट दे देते हैं। उससे उल्टा इसका ये ख़तरनाक होता है। डेफिनेटली पेन स्टमक के अंदर हो रही है, जब आप इस तरह की कोई पेन किलर लगाएंगे या वो जब स्टमक में जाएगी उसको ज़्यादा इरीटेट करेगी, उसका ज़्यादा मसला होगा। तो इसमें डायग्नोज करना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। तो आपने कमेंट्स में ये बताना है कि आपने या कभी फैमिली फ्रेंड में से किसी ने इस तरह का मसला फेस किया है। अगर किया है तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है तो वो भी लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।